हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली अपनी वीडियोस में तमाम तरह की बीमारियों पे डिस्कशन किया है। वो कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या फिर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स हैं। मीन्स हमारी लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम से वो बीमारियां आती हैं। बट ब्रेन एकदम सैचुरेट हो गया था बीमारियों से, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं वीडियो। तो आज का मेरा वीडियो डिपेंड है सुंदरता पे। हम सुंदर कैसे दिखें, अट्रैक्टिव कैसे दिखें, प्रेजेंटेबल कैसे दिखें, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। हमें से सारे लोग सुंदर दिखना ही चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अट्रैक्टिव ना दिखना चाहे। तो फ्रेंड्स, इसका फिनिशिंग पॉइंट होता है हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारा हेयर, इनका टेक्सचर मतलब सिल्की हो, शाइनी हो, इनका टेक्सचर अच्छा होता है तो हम ऑब्वियस सी बात है हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखती ही है, चाहे वो कोई भी स्किन टोन हो या फिर कोई भी हेयर क्वालिटी हो। तो मेरे साथ में बने रहिएगा, मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, हमें सुंदर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है वाटर का। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर का इंटेक करते हैं, वो हमारे वेट के अकॉर्डिंग होता है। उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जाके एक बार देख सकते हैं। तो वाटर का अगर हम प्रॉपर अमाउंट में इंटेक करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हम वाटर इंटेक करें, पानी पिएँ, या फिर वाटरी चीज़ों का इंटेक करें, जैसे सैलेड है, वेजिटेबल है, या फिर स्मूदी है, जूसेस हैं, शेक है, मतलब जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो। अगर हम ऐसी चीज़ों को खाते पीते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होने पाता है, और डिहाइड्रेशन नहीं होने पाता है तो हमारा स्किन का टेक्सचर मेंटेन रखता है, हमारा नेल का टेक्सचर मेंटेन रहता है, हमारी एजिंग डिले हो जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं वाटर के, तो आप जाके मेरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम सुंदर दिखना चाहते हैं तो हमें अपने डाइट में, हमारे मील में इसेंशियल फैटी एसिड का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। हमें अच्छे अमाउंट में उनका इंटेक करना चाहिए। इसेंशियल फैटी एसिड हमें मिलते हैं नट से, सीड से, और कुछ वेजिटेबल और फ्रूट से। तो वो हमारे स्किन का टेक्सचर, हमारे सेल्यूलर लेवल पे मेंटेन करते हैं हमारी सुंदरता को। तो इनका इंटेक हमें ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारी सुंदरता पे बहुत असर होता है। स्किन पे, हेयर पे, नेल्स पे असर होता है। तो पोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम इंटेक कर सकते हैं विटामिन ई का, विटामिन सी का, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव रेडिकल या उनसे होने वाले डैमेजेस को ख़त्म करके हमें सुंदर बनाते हैं, हमें अच्छा दिखाते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन ई मीन्स जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो एक कॉमन बातें हुई। अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि हमें क्या खाना है एक्चुअली सुंदर दिखने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए, जो कि हमें कलरफुल चीज़ों से मिलता है, पपाया, ऑरेंजेस, कैरेट, इन सब चीज़ों से। तो हमें कलरफुल चीज़ों का भर के इंटेक करने चाहिए। ये हमारी स्किन को अंदर से सुधारता है, हमारे एपिडर्मल लेयर को अच्छा बनाता है, स्किन के टेक्सचर को, हमारे हेयर को, हमारे नेल्स को सुधारता है। विटामिन ए के बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें तरह तरह की विटामिन बी हैं जो अलग अलग लेवल पे हमारे स्किन टेक्सचर, हमारे हेयर नेल को सुधारने का काम करती हैं। तो और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाद विटामिन सी, विटामिन ई, मैंने पहले भी बताया कि ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। ये हमारे मसल को बाइंड करने का काम करता है, लूज़ नहीं होने देता, रिंकल्स नहीं आने देता, और एजिंग साइन को घटाता है, और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। विटामिन ई फैटी एसिड में पाया जाता है, ऑयल में पाया जाता है, नट्स में, सीड्स में, और कुछ फिशेज़ में पाया जाता है, जैसे कॉड लिवर ऑयल। तो विटामिन ई को तो हम ब्यूटी विटामिन बोलते ही हैं। ये बहुत तरीके से हमें फ़ायदा करता है। इवन विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आते हैं, तो उनको मतलब वो बहुत थिक होने की वजह से उसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत कम है। हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में उसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं, जैसे क्रीम में, या फिर बॉडी लोशन में, हमारे शैम्पू में, ऑयल में, सब चीज़ों में विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो विटामिन ई इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट,
और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फिर रेडिकल्स को ख़त्म करता है, हमें हमारी सुंदरता को उभारने का काम करता है। आजकल सेलेनियम को एज अ ब्यूटी इन्हेंसर के रूप में देखा जा रहा है। सेलेनियम जितने भी थोड़े से ब्लैक एंड ब्राउन टाइप के नट्स होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं, उन सब में पाया जाता है। तो सेलेनियम बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है हमारी ब्यूटी को। और कोलेजन का नाम सबने सुना होगा। कोलेजन को आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। कोलेजन बूस्ट होने से हमारी एजिंग डिले होती है। और ये कोलेजन बनता है विटामिन सी जब जिंक और आयरन के से मिक्सअप होता है। तो हमें विटामिन सी के साथ में जिंक और आयरन का भी इंटेक बढ़ा देना चाहिए। और अगर हम अपने न्यूट्रिएंट में नहीं ले पा रहे हैं, मील में नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंट में चले जाना चाहिए। और वैसे भी 35 एज मतलब लगभग 30 to 35 एज के बाद में हमें सप्लीमेंट का इंटेक शुरू कर देना चाहिए। तो यदि कुछ कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रखेंगे हम, तो हम अपनी एजिंग को डिले कर पाएंगे, हम अपने आप को सुंदर दिखा पाएंगे। और जितना ज़्यादा हम बाहर से अप्लाई करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट का, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है तो कि हम अंदर से ध्यान रखें। इसके अलावा अच्छी नींद, हमें हमारा खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें सुंदर दिखाने के लिए। और इसीलिए मैं अपने वीडियोस में अक्सर बोलती रहती हूँ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव को मैं ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो अभी हम दूसरों को भी कर पाएंगे। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में कुछ कुछ इन ब्यूटी सीक्रेट्स का पालन करना, और मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन का ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसमें वीडियोस आती हैं सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव से रिलेटेड टॉपिक्स पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।